सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो 9th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में हम अब बात करेंगे। 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज मैं आपकी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं और 1.3 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम कंटिन्यूटी तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे और दोस्तों और आप समझते जाना। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज दिस क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि जो आपके सामने गिवन है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसको ये भी बताना है कि किस तरीके का है डेसिमल। डेसिमल आएगा लेकिन वो किस तरीके का होगा। तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि डेसिमल 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग दोस्तों होता है जब हम किसी भी डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में जब भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हम एक चीज देखते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिपीटिंग होती रहती है किसी भी डिजिट की बार बार, तो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन 36 अपॉन 100, इसका सॉल्यूशन है दोस्तों ये 36। आपको पता है 100 से कम है आपका डिविडेंड, तो हमें क्या करना है 0.100 का टेबल 360 में पढ़ना है। तो दोस्तों 3 टाइम्स बाहर जाएगा तो हो जाएगा 300। अब 60 रिमाइन हुआ, पॉइंट आपके पास है ये, 0 इंक्रीजिंग कर लीजिए, 100 6 जा 600। तो हमने एक डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये दोस्तों ये देखते हैं कि ये कौन सा है टर्मिनेटिंग। आपको मैं बता चुका हूं टर्मिनेटिंग कौन सा होता है दोस्तों। टर्मिनेटिंग होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो होता है आपका टर्मिनेटिंग। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसे, इससे कम है 0.0, अभी भी नहीं जा रहा, एक और 0, 11 9 जा 99, कितना बचा दोस्तों 1 पॉइंट है ये आपके पास, अभी भी नहीं जा रहा, और 0, फिर इसकी 0, फिर 9 दोस्तों 1 पॉइंट है ये आपके पास, फिर भी नहीं जा रहा। आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, हम एक चीज देख रहे हैं कि बार बार आपकी 09 09 09 09 बार रिपीटिंग हो रहा है, मतलब हम करते भी जाएंगे तो इसका एंड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव, और इसको हो जाता है दोस्तों अशांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है इनसे, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों बोले तो मिश्र भिन्न। तो देखिए 8 का टेबल 4 टाइम्स बार पढ़ना है आपको, 32 और 32 में 1 ऐड करना है, तो हो जाएगा आपका 33/8। ऐसा ही हो गया ना अब तो सेम। अब देखो करते हैं डिवाइड, 8 4 जा 32, रिमाइंड 1 पॉइंट लगाओ 0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट है आपके पास, 8 2 जा 16, कितना बचा दोस्तों 4 पॉइंट है ही, 0 लगा दीजिए, 8 5 जा 14।
क्या आया समझ में दोस्तों? जब 8 का 32 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया वो कंप्लीट तरीके से हो गया, कंप्लीट डिवाइड है, तो हम बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पे भी दोस्तों लिखना है डेसिमल। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without doing the long division methods? If so, how? देखो कह रहा है कि आपके पास जो वैल्यू फाइंड है वो 1/7 की फाइंड है। 1/7 की वैल्यू तो दे रखी है, इसकी ही हेल्प से हमें 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं करना है 2 में 7 का डिवाइड करना है, वो कह रहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब लंबा विभाजन थ्योरम आपको यूज नहीं करनी, लंबी प्रक्रिया आपको नहीं अपनानी है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी हेल्प लेनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर होगी तो कैसे, देखो सॉल्यूशन है आपका दोस्तों 1/7 इक्वल टू, ये गिवन है आपका, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। 1/7 की वैल्यू कहाँ है दोस्तों, ये रही 0.14287 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई साथ साथ कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तब दोस्तों इतना आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 1/7 इंटू 3 0.14287 इंटू 3 दोस्तों। 3 7 जा 21, 1 कैरी हुआ 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी हुआ 1, 3 8 जा 24, तो हुआ दोस्तों आपका 25, कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 होता है दोस्तों 8, और 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, और 3 1 जा 3, 3 और 1 होता है दोस्तों 4। सिमिलर प्रोसेस है दोस्तों 4/7, 1/7 इंटू 4 0.14287 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22 कैरी हुआ 2, 4 8 जा 32, 34 कैरी हुआ 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 का 1 कैरी हुआ 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 7 कैरी हुआ 1, 4 1 जा 4 और 1 5। 5/7, 1/7 इंटू 5 0.14287 इंटू 5, 5 7 जा 35 कैरी हुआ 3, 5 5 जा 25, 28 कैरी हुआ 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 कैरी हुआ 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 कैरी हुआ 1, 4 5 जा 20, 21 कैरी हुआ 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 दोस्तों 7। तो दोस्तों लास्ट है आपका 6/7, इसको ऐसे लिखते हैं 1/7 इंटू 6 0.14287 इंटू 6, तो होता है दोस्तों
6 7 जा 42, कैरी हुआ 4, 6 5 जा 13 और 4 होता है दोस्तों 34, कैरी हुआ 3, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1, कैरी हुआ 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, कैरी हुआ 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 होता है दोस्तों 25, कैरी हुआ 2, 6 1 जा 6 और 2 8। तो दोस्तों बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब हमें क्या करना है, वो रेशनल नंबर जो मैंने आपको क्लियर कराया है, रेशनल नंबर P upon Q वाला ही तो रूप होता है जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 और नीचे कभी भी 0 नहीं आता। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, मीन्स पहले क्वेश्चन में, कि फ्रैक्शन को P अपॉन Q वाली टर्म्स को हमने डिवाइड किया था डेसिमल में। अब डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन 0.6 बार का मतलब है दोस्तों 6 बार रिपीटेड हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.66666, मतलब कि डॉट 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 6 को आप कितनी बार भी नोटेट कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, मान सकते हैं 0.6666666 डॉट डॉट डॉट। हमें अब ये देखना है कि जो हमारे क्वेश्चन में बार का जो साइन है, वो बार का साइन कितनी डिजिट पर लगा हुआ है। हो सकता है 1 डिजिट के ऊपर ओनली बार हो, 1 डिजिट ही बार बार रिपीटेड हो रही हो। कभी होता है कि 2 डिजिट पर आपका बार लग रहा है, मतलब 2 डिजिट बार बार रिपीटेड हो रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, क्वेश्चन भले आपका चाहे किसी भी तरीके से आ जाए। तो देखिए दोस्त ये देखते हैं कि बार कौन सी डिजिट पर है, 6। तो डिजिट तो एक ही है ना, एक डिजिट पर मतलब एक ही डिजिट की बार बार रिपीटिंग हो रही है। तो जब भी एक डिजिट की बार बार रिपीटिंग होती है तो 1 0 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई होती है, 2 डिजिट की रिपीटिंग होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 डिजिट वाला आपका देखते हैं, ये 3 डिजिट वाला भी है। तो दोस्तों यहां से पता लग रहा है हमें एक डिजिट बार बार रिपीटिंग हो रही है, तो हम लिख सकते हैं बाय द मल्टीप्लाइंग 10 ऑफ बोथ साइड। ये तो आपको पता लग गया हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं दोस्तों। 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट की बार बार रिपीटिंग हो रही है। तो देखो 10x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं इसको। अब ये पॉइंट की 1 डिजिट तो इधर जाएगी ना, 6.666666 डॉट 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 डॉट, कितने भी टाइम द्वारा आप नोट कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन आपको नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, हम माइनस करते हैं इसमें से इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें। तो दोस्तों किस तरीके से करनी है, देखो 10x इक्वल टू 6.66666 कितने बार भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या है दोस्तों, x आपका है पॉइंट 66666 माइनस करें दोस्तों, 10x में से x माइनस करेंगे 9x,
और ये हो जाएगा 0 0 आ जाएंगे सब। x की वैल्यू मल्टीप्लाई में जो होता है दोस्तों पता है ना आपको, डिवाइड में चला जाता है 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 2/3। तो ये 2/3 है, ये फ्रैक्शन टाइप में। इसका मतलब क्या है कि ये एक इस जैसी फॉर्म में है, हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 0.47 बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 0.477777 डॉट 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 डॉट। तो लास्ट क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में हम ये देख चुके थे कि 0.6 मतलब कि जो डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट थी ना वो डेसिमल से पहले आनी चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद की तो है ही, बट उससे पहले भी एक डिजिट है। तो आप डायरेक्टली चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज हम लिखते हैं दोस्तों लेट 0.4 0.477777 by the multiply by the multiplying 10 of both sides. Ten x equal to 4.777777। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपकी ये है, सेकंड ये हो गई। मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हमने यहाँ सॉल्व की कि जो बार बार रिपीटिंग हो रही थी ना 7 की, उससे जो पहले डिजिट थी वो पॉइंट से पहले आ गई है। अब जो पॉइंट के बाद जिसकी रिपीटिंग हो रही है वो भी डेसिमल से पहले होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई 10 ऑफ बोथ साइड। तो देखो 10 10 जा 100, 47 पॉइंट, ये पॉइंट यहां जाएगा ना 77777। ये कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, आप 7 को कितने टाइम्स बार भी नोट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो देखो 100x इक्वल टू 47.77777। ये कितना है दोस्तों, 10x इक्वल टू 4.7777। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, साइन तो चेंज करने पड़ते हैं। 90x इक्वल टू यहाँ 43 आएंगे दोस्तों, यहाँ 0। तो दोस्तों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 43/90। तो आप देख रहे हो कि 43/90 कैसी फॉर्म का है, p/q की फॉर्म का है। इसको भी हमने ऐसे नोट कर ली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखेंगे। 0.001 बार क्लियर है कि 3 डिजिट पर आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट। तो हमने आपको पहले भी ये क्लियर कराया कि पॉइंट के बाद हम ये देखते हैं कि कितनी डिजिट पर आपका बार लगा हुआ है। तो डिजिट कितनी है, 3। तो 1 मैंने बोला ना 3 डिजिट है, तो देखो 1
30, मतलब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। $1000 ऑफ बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, और ये पॉइंट 3 डिजिट पीछे जाएगा तो हो जाएगा 1.001001001। मैंने पहले ही बोला है इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब पहली वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी वाली इक्वेशन से। सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड नोट करेंगे दोस्तों। 1.001001001 डॉट डॉट डॉट, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी बार भी आप नोट कर सकते हैं। x इक्वल टू 0.001 और 001 सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करना पड़ेगा। 999x इक्वल टू 1.0, तो x की वैल्यू जब निकालनी है 1/999। तो दोस्तों यही हमें देखना है कि P/Q की फॉर्म में शो करना था। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा दोस्तों। बार बार वीडियो देखिए। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।